अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मोमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 7वां मरकज़ी मौज़ू तारीख़ इबरत है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें तीसरा इल्ज़ामात। अब जो आ रहे जितने कौमें आई, अल्लाह ने कहा हमने कौमें बदली, उनको हलाक किया, कौम ने जवाब दिया और रसूलों पे इल्ज़ामात क्या लगाए उन्होंने। ये आयत 33 में से पहले 3 नुकात हैं जी। इनकार नबूवत की वजूहात बताई। नबी बाकी इंसानों की तरह बशर है और इंसानों की तरह खाता पीता है, तो हम क्यों इसकी बात माने। इसमें देखें ये उन्होंने क्या है, दुनिया है मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये हमारी तरह के बशर है, हमारी तरह के ये आदमी है। और याकुलु मिम्मा ताकुलून, जो हम खाते हैं वो यही खाता है। मिन्ना में हो और इसी से वयशरब मिम्मा तशरबून, और जो हम पीते हैं ये पीता है। खाना हमारे जैसा, पीना हमारे जैसा, जिंदगी हमारी तरह, यहीं पैदा हुआ, यहीं खेला कूदा, यहीं बड़ा हुआ, यहीं शादी हुई, यहीं कारोबार किया, यहीं पे सारा। अब कहते हैं मैं नबी साहब हो गया हूँ, तो हम क्यों माने। तो नबूवत का इनकार हम असर लोगों ने हमेशा इसी वजह से किया कि बशर नबी कैसे हो गया है, और बाद वालों ने जब नबी मान लिया तो उन्होंने बशरियत का इनकार कर दिया। तो यही चीज़ चली आ रही है हमेशा से, और ये शुरू से है। ये सूरह हूद है 11 नंबर, इसकी आयत नंबर देखें 27 नंबर। तो कौम के सरदारों ने क्या कहा जिन्होंने कुफ्र किया कि मा नरा का, हम तुमको नजर नहीं आता इल्ला बशर मिसलाना, हम जैसे एक बशर हो, तो हम तुम क्या है, हमारे जैसे एक आदमी हो, और हम अपने जैसे आदमी की क्यों इताअत करें। अच्छा, ये जितने मुक़्तदर लोग हैं, जब ये बशर हैं तो इनकी अपनी इताअत करवाते हैं, लेकिन जब नबी कहता है कि मेरे करो इताअत, और मेरी इताअत की अल्लाह की इताअत है। और यही हज़रत दाऊद के बारे में आया, बाकियों के बारे में नबी कुरान इस कितने ही जगह पे रेफरेंस है। यही कहा ये खाता पीता है, चलता फिरता है, बाज़ारों में चलता है, बाकी कुछ है सारा कुछ, तो हम क्यों इसकी माने। तो ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा क्या लगा, ये बशर है। आज भी ये नूर बशर के जो मसले हैं, यही इल्ज़ाम की चक्कर है कि एक बशर था इसलिए नहीं माना। वो इल्ज़ाम ही उनका था बशर है, बशर नहीं होना चाहिए, और आज भी ये कहते हैं बशर नहीं। अच्छा, इसके बाद चौथा नुक्ता है जी 38 में से, और यही दूसरे में कि नबूवत का दावा झूठा है। इन हुआ इल्ला रजुलन, ये हमारी तरह एक आदमी है, और ये क्या है, इसने झूठ बांध लिया, अल्लाह कज़िबन, अल्लाह पर झूठ बांध लिया है, और हमें मान लाने वाले नहीं है। अब अल्लाह कज़िबन, अल्लाह पर झूठ, इसका मतलब अल्लाह को मानते थे। अगर अल्लाह को मानते ही नहीं, फिर अल्लाह का झूठ कैसा। तो ये अल्लाह को मानने वाले थे, मुशरिक लोग थे, अल्लाह के साथ और शरीक बनाए होते, लेकिन कहते थे ये आदमी है। अब इसने झूठ बना लिया कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, किताब दी है, वजीफा दिया है, हुक्म दिया है, रसूल बनाया है, तो लेकिन हमें मान लाने वाले नहीं है। यही बात 33 में आई है, और यही यहाँ पे आ रही है कि नबूवत का दावा झूठा है, और फिर उन यही का अपने जैसे बशर की इताअत सारे का सौदा है। ये 34 में कि क्यों हम इसकी करें। देखें, और अगर हमने इताअत की एक बशर मिसलकुम, यही तो हमारे जैसा है, मिसलकुम हमारी मिसल जैसा है। यही ऊपर नहीं आ रहा अल्लाह बशर मिसलकुम, यही अल्लाह बशर मिसलकुम हम जैसा, इन्नकुम इज़ल्ला खासिरून, फिर तुम खसारे में जाने वाले हो। तो ये खसारा, कोई इंसान की इताअत अगर खसारा है तो तुम्हारी इताअत क्यों कराते हो अपनी। तो इसलिए कहते थे ये खसारे का सौदा है, हमने ऐसी बात मानी नहीं। ये कहते थे कि हमने वरना हम लहू बिमोमिन, हमने मान लाना ही नहीं है। और 35 में असल बात क्या, मौत के बाद दोबारा जिंदगी बईद है, इसके आस असल मुसीबत ये है, मानते ही नहीं थे कि ये जो तुमसे वादा देता है कि मर गया और मिट्टी हड्डियां में फिर निकाले जाओगे, मौत के बाद किसने जिंदगी देखी है। तो ये मसला ये है कि इनकार 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 मौत के बाद। और यही बात सूरह सबा 34 नंबर उसकी आयत 7 में आ रही है। काल ने काफिर, जिन्होंने इनकार किया था, उन्हें बताया कि ये एक मर्द है जो को खबर देता है कि फिर क्या, जब तुम रेजा रेजा हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, जमीन में हड्डियां तुम्हारी गल गई, कोई चीज ना हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर नए सिरे से पैदा किए जाओगे। इसीलिए ये हिंदू जला देते हैं, फिर राग गंगा में बहा देते हैं, वो पहाड़ों पे उड़ा देते हैं। क्या हुआ, ताकि ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, इकट्ठे ही ना हो सके। तो अब डीएनए क्या कहता है, एक बाल से भी निकाल लेता है क्या कुछ है। तो ये अल्लाह दोबारा अदम से वजूद में ला सकता है, तो दोबारा भी जिंदा करने पर कादर है। फिर यही बात सूरह यासीन है उसकी 78-79 आयत में है। ये जो है ना, कौन जिंदा करेगा इन हड्डियों को, कालम युहील इज़ाम वही अरमी, कि कौन जिंदा करेगा इन हड्डियों को जब ये खोखली होगी। तो अल्लाह ने कह दो कि जिसने तुम्हें अव्वल मर्रतिन, पहली दफा बनाया, वो दूसरी दफा भी जिंदा कर देगा। पहली दफा तुम्हें अदम से वजूद में लाया, अब भी तुम्हें जिंदा कर देगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। काफिरों ने ये कहा कि हम मरते हैं जीते हैं रोज देखते हैं, कोई पैदा नहीं हुआ कभी, तो इसलिए दोबारा हयात बाद मौत नामुमकिन करार देते हैं। तो इसलिए जो भी हयात बाद मौत को नामुमकिन समझता है, और जो उससे डरता नहीं है बात के हिसाब से, तो भी अमलन ये नामुमकिन ही समझता है कि कुछ नहीं होना। तो इसलिए हमने इंशाल्लाह ये इल्ज़ामात
کا شائبہ نہیں اپنے اوپر پڑنے دینا، اور کسی درجے میں کوئی ایسی نہ بات کرنے کام اور عمل ایسا کرنا ہے کہ یقین ہو کہ ہم باتیں جو کر رہے ہیں مان بھی رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔